स्टार्ट कर। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल का लास्ट एंडिंग श्लोका था 109। तब क्या हुआ था? तबे प्रभु प्रदक्षिणा करिया पूरी रे, प्रभु बोले देहा आमी दिलाई तुम्हारे, ये ना शुभ दृष्टि तुम्ही करा हमारी, ये ना आमी भासी कृष्ण प्रेमेरा सागर है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि ईश्वरपुरी की प्रदक्षिणा किया उन्होंने, और फिर कहा कि मैं अपना जो देह है ये आपको समर्पित करता हूँ, आप मुझ पर ऐसे शुभ दृष्टि कीजिए जिससे कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम सागर में डूबा रहूं। इस तरह उन्होंने बताया कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमारे मन में शिला गुरुदेव से हमें क्या अभिलाषा होनी चाहिए, क्या हमारा प्रयोजन होना चाहिए दीक्षा लेने का। वो यही कि हमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम चाहिए और दूसरा अन्य अभिलाषा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने भी वही जो भक्त रूप से उनका अपना ही प्रयोजन है वही उन्होंने अपने गुरु के सामने प्रकट किया। गुरु रूपी ईश्वर पूरी पाठ के निकट उन्होंने यही प्रार्थना ज्ञापित, कृष्ण प्रेम प्राप्ति ही जो एकमात्र प्रयोजन तत्व है, इसकी स्वयं उपलब्धि करके उनके निकट कीर्तन किया। सुनिया प्रभु वाक्य श्री ईश्वरपुरी, प्रभु रे दिले न आलिंगन बख्शे धरी। प्रभु के वाक्य सुनकर, ये जैसे ही वो ये शब्द सुनते हैं, उनके वाक्यों को सुनकर श्री ईश्वरपुरी ने उनको छाती से लगाकर आलिंगन कर लिया। दोहार नयन जले दोहार शरीरा, सिंचिता हैला प्रेमी के नहीं स्थिरा। दोनों के नेत्रों के प्रेम अश्रुओं से दोनों का शरीर सिंचित हो रहा है। हरे कृष्णा। तथा प्रेम से दोनों अस्थिर हो गए। तो इतना अच्छा लगा ईश्वरपुरी को ये उनके बोल सुन के कि वो उन्होंने श्री महाप्रभु को अपने छाती से लगा लिया, उनको आलिंगन कर लिया और फिर दोनों के ही आंखों से झर 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 अश्रुधार बह रहा है, और जिसके कारण क्या हुआ, दोनों ही पूरी तरह से भीग चुके हैं। एक दूसरे को आलिंगन करते हुए दोनों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। हे ना मथे ईश्वरपुरी रे कृपा करी, कता दीना गया ए रहीला गौर हरि। तो इस तरह ईश्वरपुरी पाठ पर कृपा करने के लिए श्री गौर हरि कुछ दिनों के लिए गया में ही रुक गए। अनभिज्ञ अन्य अभिलाषी कर्मी व्रती योगी ज्ञानी और तपस्वी आदि कृष्णेजर काम तत्पर संप्रदाय विचार करते हैं कि गौर सुंदर उनकी ही भांति कर्म फल अधीन, माने कर्म फल के अधीन मरने वाले मर्त जीव विशेष हैं। यानी एक मटेरियलिस्टिक पर्सन है गौर सुंदर, जो कर्मी होते हैं, जो व्रती होते हैं, जो योगी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं। तो ये सभी जो है ये अन्य अभिलाषी हैं, यानी इनके अंदर केवल भगवान को नहीं पाना है, इनको संसार की मटेरियल चीजों भी पाना है। इसलिए ये लोग शुद्ध भक्त तो हो नहीं सकते। ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि गौर हरि भी उनकी तरह ही एक मर्त जीव है, जो इनके मन में कर्म फल पाने की अभिलाषा है। तो वो कर्म फल के अधीन है, यानी वो भी जो कर्म करेंगे उसका फल वो भुगतेंगे। तो कर्म फल अधीन होना मतलब जैसे हम सब जीवात्माएं कर्म फल के अधीन होते हैं, जिसके कारण हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल प्राप्त होता है। तो वो गौर सुंदर को भी यही समझते हैं। इसलिए संसार बंधन से मुक्त होने के लिए ही किसी को गुरु रूप से वरण करने में बाध्य हुए थे, यानी क्योंकि वो भी हमारी तरह मटेरियल बॉडी है उनका, वो भी हमारी तरह ही कर्म फल के अधीन है। इसलिए उनको भी इस भवसागर से पार करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ी है।
इस अपराध में बुद्धि के वश में वे मटीरियल प्राकृत अभक्त गुरु ब्रुवा के प्रति भाव में सम्मान का प्रदर्शन करके गुरु तत्व के चरणों में अपराध का संचय करते हैं। तो उन्होंने सिर्फ बाहरी दृष्टि से गुरु का सम्मान तो किया, लेकिन एक्चुअली में क्या किया, वो गुरु तत्व को नहीं समझ पाए, जिस कारण उन्होंने भगवान गौर सुंदर के चरणों में अपराध का संचय कर लिया। किंतु इस क्षेत्र में भगवान श्री चैतन्य देव ने स्वयं ही उपास्य वस्तु होकर स्वजन प्रिय भक्त को मर्यादा गौरव प्रदान करने के लिए गुरु रूप में स्थापन करके अपनी अमाया कृपा ही प्रकाश किया। तो भगवान ने क्या किया, वो स्वयं कृष्ण है, वो स्वयं ही उपास्य वस्तु है। ये होने के बावजूद उन्होंने अपने बहुत स्वजन प्रिय भक्त श्री ईश्वर पुरी पाठ को गौरव प्रदान करने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए, उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। अपने प्रिय भक्त को उन्होंने गुरु रूप में स्वीकार किया और उन पर अपनी बहुत विशेष कृपा की है। तो इस तरह यही प्रकाशित होता है। जब हम उस तत्व गुरु तत्व को की दृष्टि से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वो स्वयं भगवान होते हुए भी अपने भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए, उनका मान बढ़ाने के लिए उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और उन पर अपार कृपा करते हैं। आत्म प्रकाशेरा आशी हैला समय दीने दीने वारे प्रेम भक्ति रावीजे। आत्म प्रकाश करने का समय उपस्थित होने पर प्रभु की दिन प्रतिदिन प्रेम भक्ति की वृद्धि होने लग गई। स्वयं भगवान गौर सुंदर ने उसके बाद आदर्श भक्त चरित्र का अभिनय करने पर उनमें निश्चित स्वरूप भागवत आश्रित जीव की हृदयगत मनोवृत्ति प्रदर्शन लीला का अभिनय किया। यानी जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी कैसी दशा होती है, उनका जो कैसी मनोवृत्ति होती है, उसको उन्होंने प्रदर्शित करना शुरू किया। क्रमशः प्रभु के हृदय में दास्य प्रेम भक्ति, साख्य प्रेम भक्ति, वात्सल्य प्रेम भक्ति और मधुरकांत रसाश्रित प्रेम भक्ति नित्य नव नवायमान भाव से वृद्धि पाने लगी। यानी हर पल उनके अंदर जो प्रेम है वो हर पल नया नया रूप में प्रकट हो रहा है। तो प्रेम कैसा होता है, प्रेम से हम कभी बोर नहीं होते हैं। ऐसे नहीं होता है जैसे इस संसार में कैसे होता है, नया जब कोई किसी को प्रेम करता है तो थोड़े दिन उनको बहुत अच्छा लगता है, इसके बाद वो उससे बोर हो जाते हैं। अभी तो बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकअप होता है, जल्दी जल्दी नया पार्टनर के पास जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनको एक जगह पे संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्योंकि वो प्रेम ही नहीं है, वो लस्ट है। लस्ट में आकर्षण खत्म हो जाता है। शुरू में बहुत ज्यादा आकर्षण होता है और फिर वो आकर्षण खत्म हो जाता है, क्योंकि लस्ट जो होता है वो शरीर के प्रति आकर्षण होता है, वो आत्मा के प्रति नहीं होता। और जो आकर्षण आत्मा के प्रति होता है, उससे क्या होता है, वो हर समय नव नवायमान होता है। यानी खास करके जब वो भगवान से होता है तब तो वो हर पल कुछ नया अनुभव करा रहा है और उस नए अनुभव में बहुत ज्यादा आकर्षण है। तो इस कारण वो हर पल नया होता जाता है और बढ़ता जाता है। प्रेम का स्वरूप है कि वो बढ़ता जाएगा। लस्ट का स्वरूप है कि वो बहुत ज्यादा से शुरू होगा और बाद में शून्य होकर खत्म हो जाता है, यानी वो घटता जाता है। लस्ट का स्वभाव है वो घटता जाएगा, प्रेम का स्वभाव है वो बढ़ता जाएगा और हर पल हमको नया नया महसूस होता है। यानी प्रेम हमेशा अपने आप को नए स्वरूप में प्रकट करता जाता है। तो वैसा ही अनुभव वो कर रहे हैं। कभी वो दास्य भाव में प्रेम भक्ति को अनुभव करते हैं, कभी वो साख्य भाव में, कभी वात्सल्य भाव में, कभी मधुर कांतर रसाश्रित प्रेम भक्ति के अनुभव करते हैं और वो नित्य ही नव नवायमान भाव से वृद्धि पाने लगा। हर पल वो नया नया एहसास दे रहा है उनको और वो बढ़ता ही जा रहा है। उनके अंदर जो प्रेम है वो बढ़ता ही जा रहा है। मधुर रस आश्रित प्रेम भक्ति के अंतर्गत, यानी माधुर्य प्रेम जो होता है, माधुर्य रस जो होता है,
मधुर रस आश्रित प्रेम भक्ति के अंतर्गत वात्सल प्रेम भक्ति, तद अंतर्गत साख्य प्रेम भक्ति, तद अंतर्गत दास्य प्रेम भक्ति एवं तद अंतर्भूत निरपेक्ष शांत भक्ति रस अवस्थित है। तो जैसे शांत रस होता है तो वो अपना वो अकेला सा है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है दास्य रस का, दास्य भक्ति का। तो उसमें क्या होता है कि हम अपने आप को भगवान का दास मानते हैं। फिर उससे भी ऊपर बढ़ते हैं, प्रेम बढ़ता है तो साख्य भाव में आता है, साख्य रस में आता है कि हम भगवान को अपना मित्र मानते हैं। कभी भगवान हमारे कंधे पे चढ़ते हैं तो कभी हम उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं, माने इस लेवल पे आता है। दास भक्ति में ये पॉसिबल नहीं था। उसके बाद यानी साख्य प्रेम भक्ति जो है उसके अंदर दास्य रस भी आ गया और शांत रस भी आ गया। अब प्रेम उससे भी आगे बढ़ता है तो क्या होता है, वो वात्सल्य रस में आता है, यानी माता पिता वाले रस में। तो अभी तक तो दोनों सेम लेवल पे थे। तो जो वात्सल्य रस है उसके अंदर शांत रस भी आता है, उसके अंदर दास्य भाव भी आता है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों की हर सेवा करते हैं तो वो दास्य भाव भी इंक्लूड हो जाता है। और उसके बाद उसके अंदर साख्य भाव भी इंक्लूड हो जाता है, वो उनके मित्र की तरह भी होते हैं इसलिए, और उन पर शासन भी करते हैं वात्सल्य रस में। तो इस तरह सारे जितने भी नीचे वाले हैं वो सब भाव भी वात्सल्य रस में आ जाते हैं। लेकिन अब उससे भी ऊपर वाला जो रस है वो क्या है, माधुर्य रस। माधुर्य रस में वात्सल्य भाव भी आता है, क्योंकि जो प्रेम करता है वो वात्सल्य माता पिता की तरह आपका ध्यान भी रखता है, वो मित्र की तरह आपके साथ कभी लड़ाई होती है, कभी अपनापन होता है, यानी वो मित्रता भी होती है। जो माधुर्य रस है उसमें शांत रस भी आता है, उसमें दास्य रस भी आता है, क्योंकि प्रेमी जो है वो दास के भांति भी अपने प्रेमी की सेवा करता है। उसमें साख्य रस भी आता है क्योंकि वो उसके मित्र के भांति भी होता है। उसमें वात्सल्य रस भी आता है क्योंकि वो माता पिता की तरह उसका ध्यान भी रखता है। तो जो प्रेम माधुर्य प्रेम रस है उसमें सारे रस इंक्लूडेड होते हैं। इसलिए जो माधुर्य रसाश्रित प्रेम भक्ति होती है उसके अंतर्गत वात्सल्य होता है, वात्सल्य के तद अंतर्गत उसके साथ साख्य होता है, साख्य के साथ तद अंतर्गत दास्य प्रेम भक्ति होती है, और उसके तद अंतर्भुक्त निरपेक्ष शांत भक्ति रस भी अवस्थित होता है। स्वरूप के विपरीत बद्ध जीव के नित्य स्वरूप का प्रथम आवरण सूक्ष्म शरीर मनोमय राज्य में एवं द्वितीय आवरण स्थूल देह भाम्य जगत में भ्रमणशील है। इन अनित्य अनात्म दोनों देहों में नित्य चिन्मय जीव स्वरूप आत्मा विराजमान है। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार आता है, दूसरा है हमारा स्थूल शरीर जो बाहरी जगत को दिखाई देता है और इस जगत में ही भ्रमण कर रहा है। उन दोनों के अंदर जो अनित्य है, जो कभी भी जा सकते हैं, वो दोनों अनित्य के अंदर एक नित्य वस्तु है। वो क्या है, हमारी आत्मा। सुप्त आत्मा के उद्भूत होने के साथ साथ वर्तमान बद्ध दशा में संश्लिष्ट अनात्म देह और मन उसके वशीभूत हो जाते हैं। अन्यथा ये दोनों उपाधियां प्रबल रहने से नित्य अवश्य जीवों की बद्ध दशा में आत्मा प्रकाशित न होने के कारण उनका नित्य सिद्ध स्वरूप धर्म ईश्वर सेवा प्रवृत्ति का कोई लक्षण उनमें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए जैसे सुप्त आत्मा यानी सोई हुई आत्मा, जिसको अभी अपने मूल तत्व का नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि वो एक्चुअली में हम जो है वो आत्मा है, तो जब तक वो सोती है तब तक हम अपने शरीर को ही मैं मानते हैं, जिसके कारण जो हमारी आत्मा है वो प्रकाशित ना होने से क्या होता है कि जब आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो हमें अपना नित्य सिद्ध स्वरूप धर्म का ज्ञान कैसे होगा। यानी हम जो भगवान के सेवक हैं, उनके दास हैं, इसका ज्ञान भी हमें नहीं होता है। तो ईश्वर सेवा प्रवृत्ति का भी हमारे अंदर कोई लक्षण नहीं मिलता। यही सुप्त आत्मा जब जागती है
तब हमें एहसास होता है कि हम हमारा जो बॉन्डिंग है, हमारा जो रिश्ता है एक्चुअली में कृष्ण के साथ है। और यही हमारा धर्म है। जैसे मछली को अगर पानी से निकाला जाए तो वो तड़पने लगती है, ऐसे ही हम भी इस संसार में तड़प रहे हैं, लेकिन ये जानते ही नहीं कि क्यों तड़प रहे हैं। तो जब तक हम लोग खुद को नहीं जानते कि हम जो आत्मा है जिसका संबंध कृष्ण के साथ है और भगवान के साथ जुड़ने पर ही हमारा जो ये तड़पना है खत्म होगा। एक दिन महाप्रभु बसिया निभृते, निजा इष्ट मंत्र ध्यान लागिला करीते। तो एक दिन महाप्रभु एकांत में बैठकर अपने इष्ट मंत्र का ध्यान करने लगे। ध्यानानंदे महाप्रभु भाम्य प्रकाशिया, करीते लागिला प्रभु रुदन डाकिया। कृष्ण रे बाप रे मोरा जीवन श्रीहरी, कोना दिके गेला मोरा प्राण करी चोरी। पाईनु ईश्वर मोरा को नदी के गेला, श्लोका पड़ी प्रभु कांदीते लागिला। तो वे कृष्ण ध्यान के आनंद में मगन थे। तो इस तरह एक दिन महाप्रभु एकांत में बैठे और अपने इष्ट मंत्र का ध्यान करने लगे। और फिर वो जो इष्ट मंत्र कौन सा है, जो उनको दीक्षा में उनके गुरुदेव ने दिया था। तो जो गुरुदेव हमें मंत्र देते हैं, वो मंत्र क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि हमारा भगवान के साथ संबंध जुड़े, हमारे हृदय में उनके साथ जो संबंध है, जब वो संबंध ज्ञान होगा तभी तो हम अभिधेय और प्रयोजन तक पहुंचते हैं, यानी हम हमारे लक्ष्य कृष्ण प्रेम तक पहुंचेंगे। तो वो मंत्र इसलिए होता है ताकि हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकें। जो हरि नाम दीक्षा होती है तो उसमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया जाता है। जो दूसरी दीक्षा होती है तब उसमें गायत्री दिया जाता है। तो वो जो मंत्र होता है वो इसलिए दिया जाता है। हरिनाम दीक्षा में माने हरे कृष्ण महामंत्र से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब गुरुदेव दूसरी बार जो मंत्र देते हैं, वो दीक्षा में जो मंत्र होता है वो इसलिए होता है ताकि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है ये समझ सके और कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाए। ध्यानानंदे महाप्रभु भाम्य प्रकाशिया। तो इसी तरह वो ध्यान में बैठे बैठे आनंद में मगन थे। अचानक उनको भाम्य ज्ञान होते ही वे क्रंदन कर पुकारने लगे। जब तक वो ध्यान में थे, उस मंत्र को चैंट करते वक्त जब तक वो ध्यान में थे तब तक वो आनंद में थे। फिर जैसे ही उनको बाहरी चीजों का अनुभव हुआ तो वो बहुत दुखी हो गए, वो रोने लग गए और क्रंदन कर कर पुकारने लग गए, कृष्ण रे बाप रे, हे मेरे जीवन श्री हरि, आप मेरे प्राणों की चोरी कर कहाँ चले गए हो? मेरे प्राप्त किए हुए प्रभु कहाँ चले गए? इस भाव के श्लोक उच्चारण करते हुए प्रभु रुदन करने लगे, बहुत रोने लग गए। जब तक वो ध्यान में कृष्ण के साथ थे तब तक बहुत आनंद में थे, और जैसे उनको बाहर का ध्यान आता है तो ऐसे लगता है जैसे कृष्ण अभी मेरे पास थे और उनको बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे ही उनको बाहर के वर्ल्ड का ध्यान आता है तो उनको लगता है कि कृष्ण उनको छोड़कर कहीं चले गया, और वो बहुत रोने लगते हैं और पुकारने लगते हैं कि कृष्ण बाप, हे कृष्ण रे बाप रे, मेरे जीवन श्री हरि, आप मेरे प्राणों की चोरी करके कहाँ चले गए? तो ध्यान शब्द से विशेषता रूप आदि चिंतन ध्यानम, यानी वो भगवान के रूप और उनकी लीला का ध्यान कर रहे थे। यहाँ पे ध्यान का मतलब वो दूसरा वाला मेडिटेशन नहीं है। यहाँ पे वो अपने मंत्र पढ़ते पढ़ते कृष्ण की लीला में चले गए थे, उनको ध्यान करने लग गए थे। अर्थात विशेष भाव से भागवत रूप आदि चिंतन रूप अपराकृत चेतन शूलिन को ही लक्ष्य करते हैं। तो यहाँ पे उसका तात्पर्य यही है कि वो भगवान के रूप आदि का चिंतन कर रहे थे। कोई जैसे ये विचार ना करे कि जड़ जगत की किसी भोग्य वस्तु का चिंतन चेष्टा ही ध्यान शब्द में उद्दिष्ट है, तो वो इस संसार के किसी भोग वस्तु का चिंतन नहीं कर रहे थे। वो ध्यान में केवल कृष्ण के रूप आदि का ही स्मरण कर रहे थे, उसको ही ध्यान कर रहे थे। विष्णु मंत्र के प्रतिपाद्य देवता भागवत वस्तु में भक्त जीव के जद इंद्रिय ज्ञान में कोई भोग्य वस्तु नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त जड़ वस्तु के मननशील
अनित्य मन के द्वारा कृत्रिम ध्यान प्रयासी जन जो अपने अपने कल्पित इष्ट देव का ध्यान करते हैं, उससे अप्राकृतत्व की कोई संभावना न रहने से वह प्राकृत सहजीय संप्रदाय की ही शाखा विशेष है। इस प्रकृति के अतीत राज्य में शुद्ध सत्व मन की देह अधोक्षज वस्तु अवस्थित रहने से उसे शुद्ध सत्व मन में ध्यान योग द्वारा अधोक्षक वस्तु के रूप चिंतन द्वारा उनका सुख विधान भी भक्त्यांग ध्यान से रूप से कथित होता है। तो जो लोग अपने मन में अपने ही कोई इष्ट देवता देव बना लेते हैं और फिर बैठकर उसका ध्यान करते हैं, कल्पित इष्ट देव का ध्यान करते हैं, कृत्रिम प्रयास करते हैं और अनित्य मन के द्वारा जड़ वस्तु का मननशीलन करते हैं। तो जिससे बहुत सारे लोग होते हैं कि आप किसी भी देवी या देवता का भी ध्यान करोगे तो आप मतलब आप अपने उनके लिए कोई अंतर नहीं है। वो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जो ध्यान करने को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, योगा को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि वो बोलेंगे कि हमको जो पसंद है हम उसका ध्यान कर लें। तो ऐसे नहीं होता। हम अगर किसी जड़ वस्तु का ध्यान कर रहे हैं तो क्या होगा, उससे हमें भगवान नहीं प्राप्त होने वाले हैं। का जो तरीका होता है वो वही होता है, उसको ही करना है। अगर हम कृत्रिम ध्यान करने का प्रयास करेंगे तो हम केवल दिखावा करेंगे कि हम ध्यान कर रहे हैं। बद्ध जीव की जड़ इंद्रियाग्राम कोई भोग्य वस्तु नहीं है। तो भगवान जो है वो कोई भोग्य वस्तु नहीं है, कोई जड़ इंद्रियों को पोषित ये नहीं है, वो उससे ऊपर है, ट्रांसेंडेंटल है। इसलिए जब शुद्ध सत्व मन में ध्यान योग द्वारा अधोक्षक वस्तु यानी कृष्ण की रूप चिंतन द्वारा उनका सुख विधान भी भाग्य अंग यानी भगवान के सुख के बारे में सोचना, भगवान को तृप्त करने के बारे में सोचना, स्वयं को नहीं। तो जो भोगी होते हैं, जो योगी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो कभी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ध्यान करते हैं। तो ऐसे वाला ध्यान को यहाँ पर नहीं बताया गया। यहाँ पर जो ध्यान कहा गया है वो गौर सुंदर ने इष्ट मंत्र ध्यान रूप कृष्णानुशीलन में व्यस्त रहकर भी बाह्य जगत में जो अप्राकृत चेष्टा का प्रदर्शन किया वह विप्रलंभ या कृष्ण विरह रस सूचक है। तो कृष्ण वो कृष्ण में होते हैं, कृष्ण कॉन्शियस होते हुए जब वो बाहर की जगत में आते हैं तब उनको जो फील होता है तो वो मटेरियल नहीं होता, वो क्या होता है, कृष्ण विरह का सूचक है वो। तो उस समय कृष्ण सानिध्य रहने पर भी उसकी प्राप्ति बोध हेतु प्रेम अश्रु विसर्जन ही उसका प्रधान लक्षण है। यानी जब हमें कृष्ण से विरह महसूस होने लगे तो वही असली में प्रेम के अश्रु विसर्जन, यानी तब हमारा भाव डिफरेंट होगा, तब हमारे आंखों से जो अश्रु बहेंगे वो भगवान के विरह में होने चाहिए। उससे वही असली आंसू का लक्ष्य वही होता है कि हम भगवान के विरह में रोएं। हम इस संसार के विरह में रोते हैं, हम मटेरियल चीजों के लॉस होने पर रोते हैं, लेकिन हम कृष्ण विरह में नहीं रोते। तो जब कृष्ण सब जगह है, हमें ये पता है कृष्ण सब जगह है, कृष्ण हर कर्म में है, कृष्ण के सब जगह होने पर भी विप्रलंभ भाव आता है, कृष्ण विरह होता है, तब वो असल में प्रेम स्वर, वो ही असल में प्रेम है। और उस समय जो आंसू बहते हैं वो प्रेम अश्रु होते हैं। विप्रलंभ ही संभोग का साधन और पोषण है। जो विप्रलंभ को साधन पर्याय रूप में भोग सिद्धि के साधन रूप समझते हैं, उनका कुविचार सिद्धांत लब्ध विवर्त ब्रह्म का अपनोदन खंडित करने के लिए ही, यानी विप्रलंभ भाव क्या होता है, जब हमें कृष्ण से विरह होता है। विरह में क्या होता है, जब हम किसी के विरह में होते हैं निरंतर उसका स्मरण करते हैं, हर समय उससे दूर होने के बाद भी वो मिलन होता है। कैसे कि हम हर समय उस व्यक्ति को भूलते ही नहीं, हर समय वो हमारे ध्यान में रहता है। ऐसे वो एक पल भी, एक क्षण भी नहीं होता जब हम उससे
दूर हो, हम हमेशा उसके साथ होते हैं। इसलिए विरह जो ये विप्रलंबा भाव है, जो विरह स्वरूप का जो हमारा भाव होता है, उसको सबसे ऊंचा माना गया है। इसलिए इस भाव का बहुत ही सम्मान है, और इसमें हमें कृष्ण से विरह होता है, विरह में सबसे ज्यादा पास होने का अनुभव होता है। और जो लोग इसको नहीं मानते वो गलत मानते हैं इसको। यानी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भगवान से मिलन होगा तो ही वो प्रेम है, तो ये नहीं होता है। जब विरह होता है तब वो प्रेम होता है। कृष्ण के विरादग्ध आश्रय सेवक अभिमानी प्रभु ने विलंब रस का अभिधेयत्व प्रचार किया। फलतः भागवत विप्रलंभ रस की उन्नत उज्जवल महिमा का इस जगत में प्रचार करने के लिए ही प्रभु की प्रपंचातीत गोलोक से प्रपंच में अवतरण लीला है। तो भगवान ने जो गोलोक से यहाँ आकर ये लीला क्यों की, ये विप्रलंभ रस जो है इसका उन्होंने प्रचार किया। ये सबसे श्रेष्ठ है और उज्जवल महिमा, उसकी महिमा को पूरे जग में प्रचार करने के लिए ही उन्होंने इस भाव को प्रकट किया है कि भगवान के विरह में कैसे रोते हैं। प्राकृत सहजीय संप्रदाय ये सब तत्व रहस्य ना समझकर, जो सहजीय संप्रदाय है, वो लोग इस रहस्य को नहीं समझते। नहीं समझने के कारण वो भक्ति विरोधी सर्वनाश का शाक्य संभोग मतवाद का अवलंबन करके भोगी संप्रदाय के अंतर रूप में अपना स्थापन का प्रचार करते हैं। तो वो संप्रदाय एक्चुअली में भोगी संप्रदाय, जो सहजिया होते हैं वो एकदम टोटली ऑपोजिट उनके विचारधारा है। वो जो गहन यानी जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है प्रेम को लेकर, उसको वो बिल्कुल भी नहीं जानते। वो लोग खुद भी संभोग करते हैं, खुद भी भोगी हैं, और जो उनको फॉलोवर्स होते हैं वो भी उसी तरह होने के कारण क्या होता है, वो तो नर्क जाने वाले हैं ही। उनके साथ साथ जिन्होंने उनको अपने गुरु रूप में स्वीकार किया है वो सब भी नरक ही जाने वाले हैं। श्री गौ सुंदर कृष्ण विरह विदुर आश्रित सेवक अभिमान द्वारा उच्च स्वर में, करुण प्लुत स्वर में कृष्ण कीर्तन द्वारा संबोधित करके रुदन करने लग गए। शुद्ध कृष्ण दास रस में अवस्थित होकर प्रभु कृष्ण को पिता एवं अपने को पुत्र समझकर कहने लगे, हे पिता कृष्ण, आप ही मेरे जीवन है, आप मेरा चित्त हरण करके कहाँ चले गए। मैं आपकी अपहृत वस्तु का संधान ना पाकर बड़ा ही व्याकुल हूँ। फिर वह उन्हीं चित्त पहाड़क को इस प्रकार समझ पाया हूँ कि वे मेरे पालक और रक्षक हैं। प्रेम भक्ति रसे मग्न हैला ईश्वर, सकल श्री अंग हैला धूलाए धूसर। तो प्रेम भक्ति रस में निमग्न होकर प्रभु के समस्त श्री अंग धूली धूसरित हो गए, और आर्तनाद करी प्रभु डाके उच्च स्वरे, कोठा गेला बाप कृष्ण छाड़िया मोहरे। तो प्रभु कृष्ण विरह में, ऐसा उनका विरह हमने इसके पहले आज तक नहीं देखा। आदि लीला जब से स्टार्ट हमने उनकी बाल लीला देखी, बहुत सारी लीला देखी, लेकिन उनको कभी कृष्ण प्रेम में इस तरह व्याकुल होते हुए नहीं देखा। जैसे ही वो ईश्वरपुरी पाठ से मिले हैं तब से उनके अंदर का, तो ये उनकी लीला है कि वो बता रहे हैं कि कैसे हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। तो ये हम सबको वो शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं। एक तरह से वो गया धाम में गए ही इसलिए थे ताकि वो ईश्वरपुरी पाठ को की महिमा को प्रकाशित कर पाए, और गुरु शिष्य का जो संबंध होता है उसको भी उसकी भी महिमा को बढ़ा सके। तो सबको लगता है कि वो वहां पर श्राद्ध करने गए, बट एक्चुअली में वो अपने गुरु की महिमा को और भी ज्यादा उजागर करना चाहते थे, सबको बताना चाहते थे शिष्य और गुरु का संबंध कैसा होना चाहिए। अपने भक्त ईश्वरपुरी पाठ पर अपार कृपा करना चाहते थे। तो
एक्चुअली में उन्होंने अपने भक्त की महिमा को बढ़ाया है। गया जाकर उन्होंने ये बताया कि कैसे ये गया धाम हो या कोई भी तीर्थ स्थान हो, वो गुरु के चरणों के आगे उसका कोई महत्व नहीं। केवल एक शुद्ध भक्त, एक जो परमहंस डिवोटी होता है, अगर हम उसके चरणों के भी दर्शन कर ले तो हमें सारे तीर्थों के दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए वो गया गए ताकि वो बता सके, अगर वो नहीं जाते गया और वहां पर वो ईश्वरपुरी पाठ से नहीं मिलते तो वो इस बात को प्रकाशित नहीं कर पाते कि किसी तीर्थ में जाने से ज्यादा और किसी श्राद्ध वगैरह, ये जो कर्म कांड है, इससे ज्यादा हमें किसके दर्शन करने चाहिए? एक शुद्ध वैष्णव के दर्शन करने चाहिए, जिससे कि हम जो श्राद्ध करके किसी एक व्यक्ति को मुक्ति देते हैं, उसके बदले जब हम किसी वैष्णव के दर्शन करते हैं तो अनगिनत हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। जब हम किसी वैष्णव के दर्शन करते हैं तो हमें सारे तीर्थों को विजिट करने का जो फल होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह वो एक वैष्णव की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो गया धाम गए। वो अपने गुरु और शिष्य को कैसे होना चाहिए ये बताना चाहते हैं, इसलिए वो धाम गए। हमें जो दीक्षा लेने के बाद एक शिष्य को क्या मांगना चाहिए अपने गुरु से, ये बताने के लिए वो गया गए। तो इस तरह उन्होंने बहुत सारे चीजों को एक साथ हम सबके सामने प्रकाशित किया। और अब वो ये सब कुछ वो पहले भी कर सकते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी यही भक्ति देने आए हैं। ये उनका जो ये अवतार हुआ है हम सबको कृष्ण प्रेम देने के लिए हुआ था। तो वो शुरू से भी इसको कर सकते थे, किंतु उन्होंने वेट किया। उन्होंने पहले ईश्वरपुरी पाठ से दीक्षा ग्रहण की। तो ये सब कुछ वो हमें शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं। अंतर्नाद करी प्रभु डाके उच्च स्वरे, उठा गेला बाप कृष्ण छाड़िया मुहरे। तो प्रभु कृष्ण विरह में उच्च स्वर से आर्तनाद करके पुकारने लगे, हे बाप कृष्ण, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? एक ही पल में उनको कितना विरह हो गया। जब तक वो ध्यान में थे तब तक वो कृष्ण के संग में थे, और जैसे ही वो ध्यान से बाहर आते हैं, बाहरी संसार में आते हैं, उनको ऐसे लगने लगता है कृष्ण उनको कहीं छोड़कर चले गए। व्रज त्याग करके कृष्ण के मथुरा जाने के समय वत्सल रस आश्रित नंद यशोदा आदि पितृ मातृवर्ग के विप्रलंभ रस के अनुसरण द्वारा कृष्ण को वत्स कहकर संबोधन करने पर आश्रय अभिमानी प्रभु का संबोधन अतीव संगत है। श्री गौर सुंदर ने पंचविध रस के विषय होकर भी पंचविधा रस के पंचविध आश्रय विग्रह का लीला प्रदर्शित की थी। कृष्ण ही एकमात्र पंच रस के विषय विग्रह है। पंच रस यानी अभी जो हमने 5 रसों की बात की है वो रस, संत रस, दास रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो ये जो 5 रस है, इनके जो विषय विग्रह कौन है? श्री कृष्ण अकेले। तो कृष्ण ही है। इसलिए पंच रसाश्रित आश्रय विग्रह के विभिन्न अंश जीव समूह सिद्ध दशा कृष्ण को अपने अपने रस विषय रूप से ही जानते हैं। तो जब हम सबके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होता है और जब हम सबको इस बात का ज्ञान होता है कि हमारा उनके साथ क्या संबंध है, तो वो संबंध हमारे इन 5 रसों के अंदर आता है। तो हमारा उनके साथ जैसे संबंध होगा उस रस में हमारा मन हो जाएगा, यानी हमारा जो अंतर्मन है वो फिर उस रस में समन्वय हो जाएगा। मधुर रस में वे कांत हैं, वात्सल्य रस में वे पुत्र हैं, साख्य रस में वे सखा है, दास्य रस में वे व्रजराज तनय व्रज युवराज एवं शांत रस में वे गो वेत्र वेणु आदि चिन्मय आश्रित गण की अज्ञात सेव्य वस्तु है। इस प्रकार से एक ही सर्वोत्तम यानी परतत्व विषय कृष्ण को पंचविध आश्रय वर्ग वो लोग वृंदावन में पंचविध भाव के साथ सेवा करते रहते हैं। तो जब कोई शांत रस में होता है तो वो अपने आप को
कोई पशु या गौ माता या वेणु या ऐसे वस्तु जो बोलती नहीं है, तो जिनमें इमोशंस हमें लगता है कि नहीं है, तो वो शांत रस में आ जाते हैं। उसके बाद जब हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो वो दास्य रस में आ जाता है। तो हर रस में भगवान ही एक है जो विषय रूप से है, हर रस के विषय रूप से है। इस तरह कृष्ण को पंचविधि आश्रय गोलोक वृंदावन में पंचविधि भावों के साथ सेवा करते रहते हैं। तो गोलोक वृंदावन में इसी 5 विधि से उनकी सेवा होती है। कोई उनको अपने पुत्र के रूप में देखता है, कोई उनको मित्र के रूप में देखता है, कोई शांत रस में रहता है, वो ऐसे कोई संबंध नहीं जोड़ता, बस भगवान में ही लीन रहता है। कोई उनको उनसे शांत रूप में प्रेम करता है, कॉन्जुगल लव। तो इस तरह गोलोक वृंदावन में ये 5 विधि में, इस 5 विधि के भावों में सेवा होती है श्री कृष्ण की। ये प्रभु आछिला अति परम गंभीर, से प्रभु हैला प्रेमे परम अस्थिर। प्रभु जो पहले जो प्रभु परम गंभीर थे, वही अब प्रेम से में परम अस्थिर हो गए हैं। जो निमाय पंडित पहले नवद्वीप में अध्यापक रूप से परम गंभीर थे, वे आज कृष्ण प्रेम में परम अधीर हैं। कृष्ण प्रेम का इस प्रकार अतुलनीय स्वभाव है कि उससे आक्रांत होने पर कोटि कोटि समुद्र गंभीर पुरुष भी परम चमत्कारमयी चंचलता उच्छृंखलता के वशीभूत हो जाते हैं। भगवान कृष्ण का प्रेम ही ऐसा है कि जो पहले बहुत ही गंभीर होता है, यानी जो इस संसार में होता है, वो भी जब उनके प्रेम का स्पर्श पाता है तो उनके अंदर उनके भाव जो है वो बदल जाते हैं। कृष्ण माधुर्य यही स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी कराए चंचल। कृष्ण आदि यथा स्थावर जंगमे, कृष्ण प्रेमे मत करे कृष्ण संकीर्तने। आदि पद आलोच्य है, यानी ऐसे पद से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण प्रेम के वशीभूत होने पर अलग ही चंचलता आ जाती है, चमत्कार में। और इंसान जो गंभीर होता है, जो अपने आप को सबके सामने नहीं दिखाना चाहता है, वो भी भगवान के प्रेम में उनके जो भाव होते हैं वो अलग ही तरह से प्रकट होने लगते हैं। गड़ागाड़ी आए ना कांदे ना उच्च स्वरे, भासी लेना निज भक्ति विरह सागरे। प्रभु धूलि में लोटपोट होने लगे तथा उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। इस प्रकार प्रभु अपनी भक्ति के विरह सागर में निमज्जित हो गए। तो वो एकदम ही विरह में डूब गए हैं, विरह सागर में, और धूलि में लोटपोट होते हैं और बहुत ऊंचे स्वर में भगवान कहाँ हैं, कृष्ण कहाँ हो, ये बोल बोलकर क्रंदन करते हैं। तबे कथा शने आसी सर्व शिष्य गणे, सुष्ट करी लेना आसी अशेष यतने। तब कुछ समय पश्चात वहां सभी शिष्य आ